हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइड सेंटर। ठीक, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वर्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर होगा जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें देखिए, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर ए कप ऑफ वाटर। ठीक है, एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन मास पता करना पड़ेगा। गिवन मास और मोलर मास वाटर का कितना होता है वो पता करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं गिवन मास। गिवन मास निकालने के लिए इसमें कुछ नहीं दे रखा गिवन मास में, तो वाटर का डेंसिटी हम पता कर लेते हैं। डेंसिटी होता है एक कप वाटर में डेंसिटी, ये माना जाता है, लेट किया जाता है। सो एक कप वाटर में डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी। सॉल्यूशन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, एक कप वाटर में डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ए और ए बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी हम लोगों को पता चल गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम होगा एक कप वाटर का, अगर यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा तो 250 सीसी होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ये लेट करना ही पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 कप ऑफ वाटर ये हो जाएगा हम लोगों को 250 सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप ये दोनों पॉइंट हम क्या किए, कंसीडर किए। सो एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। चार्ज निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम लोगों को क्वेश्चन से गिवन मास फाइंड करने के लिए देखिए, डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो हम लोगों को गिवन मास आ जाएगा मास वॉल्यूम रिलेशन से, डेंसिटी वाले रिलेशन से। तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये चीज जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है हम लोगों को 1 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर का क्यूब, इनटू में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 250 ग्राम। तो देखिए, सॉरी, वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये देखिए, ये नीचे में है तो कट जाएगा, तो बच गया हम लोगों के पास कितना, 250 ग्राम। तो ये आ गया हम लोगों को गिवन मास। क्या आ गया, गिवन मास, जो कि क्वेश्चन से हम फाइंड किए हैं, गिवन मास। अब देखिए, वाटर का मोलर मास आप सब जानते होंगे। जैसे वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 into 2, 2 हाइड्रोजन है ना, और प्लस में दूसरा एलिमेंट है तो दूसरा को जोड़ देना है। ऑक्सीजन के पास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो ये हो गया 16, तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो हम लोगों को गिवन मास कितना आया, ए पार्ट आया गिवन मास। तो गिवन मास, तो नंबर ऑफ मोल, देखिए ए हम लोगों को मोलर मास आया। ठीक है, मोलर मास, ये मोलर मास आया। अब हम मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल
इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हो जाएगा हम लोगों को जो क्वेश्चन के थ्रू दिया हुआ है 250 ग्राम। अब मोलर मास कितना है 18, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो इसको काट लेंगे तो ये हम लोगों को 250 अपॉन में क्या हो जाएगा 18 मोल। यहां तो मोल ही तो निकाले हैं, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। जैसे हम मोल निकाल लिए, यहाँ पर मोल निकल गया। अब मोल निकालने पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा 1 कप ऑफ वाटर में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या एटम, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप वाटर में मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। तो देखिए मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये हम लिख लेते हैं मोल को कितना 250 बाई 18, ए यहाँ पर पुट किए मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर आप सब जानते हैं कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, ठीक। अब ये हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों को जो भी चीज निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या प्रोटॉन निकालना होगा, तो उस चीज से इसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो हम फाइंड करते हैं। देखिए H2O तो वाटर है तो एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 इंटू 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ये फार्मूला जानते हैं ना, Z बराबर P बराबर E, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज नहीं होता है कंपाउंड पे तब ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो एटॉमिक नंबर 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है प्लस में 8, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब हम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कप ऑफ वाटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें हम मॉलिक्यूल्स में क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और मल्टीप्लाई में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये हम लोगों को क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। तो एक क्वेश्चन ये भी जनरेट हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं पूछकर आपको ये पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए 1 कप वाटर में। तो एक आंसर तो यहाँ पर जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8.36 इंटू 10 टू द पावर 25 आ जाता है, ठीक। तो ये लाइन को याद रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आप लोगों को क्या निकालना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये फार्मूला जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE। ये फार्मूला जानते होंगे, पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे ये चीज। तो Q बराबर प्लस माइनस NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हम लोगों को चार्ज निकालना है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप वाटर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितना होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये इतना सॉल्व किए थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया 8.36
इंटू 10⁻25। अब देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। अब जैसे ही यहां पर ए मोल आया, ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ओवरऑल सबको सॉल्व कीजिएगा तो 1.34 इंटू 10⁻7 इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्योंकि प्लस माइनस के फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा तो प्लस में भी माइनस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए प्लस माइनस दोनों में आ सकता है क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पूछ रहा है। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए लेट कर लिया हम डेंसिटी ऑफ 1 कप ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब दूसरा वॉल्यूम ऑफ 1 कप ऑफ वाटर 250 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मास निकालना होगा क्योंकि हम लोगों को मोल में गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो गिवन मास क्वेश्चन से निकालने के लिए दोनों पॉइंट को लेट किए। ये होता ही है 1 कप वाटर में डेंसिटी और वॉल्यूम, ये याद कर लेना है। तो डेंसिटी का वैल्यू पुट किया, वॉल्यूम का वैल्यू पुट किया, 250 ग्राम आ गया। अब यहाँ पर हम मोल निकाले हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ गया। मोल निकालने के बाद मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। मॉलिक्यूल्स एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें हम अगर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 कप वाटर में उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर में अगर हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया है तो इस फार्मूला से लगा सकते हैं Q बराबर Ne। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज N क्या है, हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।